करोगे। बहुत सारे पिता तो ऐसे होते हैं इसी बात के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत सारी माताएं ऐसी होती हैं जो इसी सोच के कारण भ्रूण हत्या करवा लेती, पेट में ही बेटी का गला घोट देती हैं। तो हमारे साथ अभी हर्ष शिकारा जी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, हमने देखा है कि आप काफ़ी विवाह कराते हैं, जिन लड़कियों के माता पिता नहीं होते और जो गरीब होते हैं आप उनका विवाह कराते हैं। वहीं साथ ही साथ आज आप यहाँ संत रामपाल जी के यहाँ पे आए और आपने देखा कि यहाँ पे दहेज मुक्त मात्र 17 मिनट में शादी हुई। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो आपके दर्शक साथियों को हर्ष शिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार। गुरुजियों के आश्रम में खड़े हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो है, मेरा मानना ये है, इंसान खोज करता है स्वर्ग में जाने की। वास्तविकता में स्वर्ग देखनी है तो यहाँ पे अगर आप हाल फिलहाल जो नंगी आंखों से देख रहे हो, यही स्वर्ग है। क्योंकि जिन बहनों के ऊपर माता पिता का साया नहीं हो, जिनकी जेब में 1 रुपया खर्च नहीं हो, उनको सबसे बड़ी चिंता होती है कि आप शादी कैसे करोगे। बहुत सारे पिता तो ऐसे होते हैं इसी बात के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत सारी माताएं ऐसी होती हैं जो इसी सोच के कारण भ्रूण हत्या करवा लेती, पेट में ही बेटी का गला घोट देती हैं। सबसे बड़ी चीज़ है किसी गरीब का सहारा बनना। और गुरुजी ने जो यहाँ पे जो ये चीज़ें अपने बच्चों को दे रखी है, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे सामने कम से कम लगभग 17-18 जोड़े बैठे हुए हैं। यानी कि 17-18 परिवार एक साथ यहाँ पे एक शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। जो 17 बेटियां हैं, उनके बाप के सिर से कितना कर्ज हल्का हुआ होगा। और यही हालात अभी मैंने जो जितने भी सेवक उनसे सुना है कि ऐसी ऐसी शादियां आज 12 जगह हो रही है गुरुजी की देख रेख में। बड़ी चीज़ क्या है, मैं नहीं मानता इससे बड़ा कोई समाज सुधारने का काम होगा। आप किसी नेता, मंत्री, एमएलए, एमपी, विधायक, सीएम के घर जाना, ये सुकून, ये शांति आपको कहीं नहीं मिलेगी। साथ में आप भगवान को याद करते हो, परमात्मा को याद करते हो, उन्हीं की देख रेख में सबसे पहला कदम, जो सबसे बेस्ट कदम है, जो हिंदुस्तान के अंदर जरूर से जरूर हर जगह लागू भी होना चाहिए, दहेज प्रथा वाला। क्योंकि दहेज प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो पिता अपने पूरे जीवन की कमाई करके जब अपनी बेटी को देता है और वो बेटी शादी करके अपने जब ससुराल में जाती है, क्या होता है, बाकी जो औरतें होती हैं वो देखती हैं हमारी बहू कितनी सुंदर है। मर्द वहां खड़ा होकर देखता है टम्पू के अंदर पिता ने सामान क्या क्या दिया। उस चीज से एक पिता का गड़ घुटता है। जो गरीब होता है वो ये सोचता है मैं कर्ज उठा के अपनी बेटी को ज्यादा से ज्यादा दूं। उस कर्ज के नीचे वो पूरा जीवन काट देता है। तो उस कर्ज से मुक्त होने के लिए उस बेटी को दबा के ना रखा जाए, इस मारे दहेज की जो प्रथा उसको बंद करने के लिए गुरुजी ने जो कदम उठा रखा है, ये दिल को छूने वाला कदम है। मैं भी इसको फॉलो करता हूँ। लगभग मैंने 600-700 लड़कियों की शादियाँ करवा चुके हैं हम। तो क्या आप उसमें बिल्कुल भी दहेज नहीं देते उन लड़कियों को? हम दहेज नहीं देते, दहेज के खिलाफ, लेकिन जरूरत का सामान जरूर देते हैं। पर वो तो दहेज ही माना गया ना। एक मैं तो यही मानूंगी कि वो कहीं ना कहीं जो नॉर्मल पिता है वो भी तो जरूरत का सामान ही दे रहा है, बेड दे रहा है, अलमारी दे रहा है, वही तो यही तो चीज हुई। मेरी बहन, जिस लेवल पे गुरुजी हैं, हम उनके बच्चे हैं, छोटे हैं। हमारा लेवल थोड़ा बड़ा होगा गुरुजी के आशीर्वाद से, तब हम इसी लाइन पे आएंगे कुछ हद तक। यानी कि जो 100% था उससे घटा के 10% कर रखा है। 10% जरूरत की चीजें देते हैं। जैसे कि बेटी को सिलाई मशीन दे दी, उसके काम आएगी। बेटी को बर्तन दे दिए, उसके काम आएंगे। बेटी को कपड़े दे दिए, उसके काम आएंगे। बेटी को कन्यादान दे दिया, वो उसके काम आएगा। तो इसी में मैं जोड़ना चाहूंगी कि यहाँ पे हम जैसे काफी बारी आके देखते हैं कि यहाँ पे लड़के वाले बोलते हैं कि हमें तो अपनी बेटी 2 कपड़ों में दे दीजिए। तो उससे आप क्या, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरी बहन, जहाँ पे आप खड़े हुए हो वो भगवान है, हम इंसान है। भगवान और इंसान में कुछ तो फर्क होता होगा ना। हम इसीलिए इसी राह पर चल रहे हैं ना, इनसे सीख रहे हैं। आज ये सीखने को मिला तो आगे अपने जीवन में और सुधार करेंगे। जी जी। तो आप एक और चीज मैं यहाँ पे उठाना चाहूंगी कि यहाँ पे जो भी लड़का पक्ष है वो बिल्कुल वादा करते हैं कि उनका लड़का बिल्कुल नशा मुक्त है, कोई चोरी नहीं, कोई ठगी नहीं, ऐसे किसी भी कर्मों में नहीं फंसा हुआ वो। तो क्या जब आप शादी कराते हैं आप ये सब देखते हैं उस लड़की के लिए? बिल्कुल देखते हैं मेरी बहन। सबसे बड़ी चीज़ है कि नशा एक ऐसी चीज़ है, नशे वाला इंसान अपने परिवार को भी खा जाता, अपने रिश्तेदारों को भी खा जाता, अपनी ज़मीन, अपने कारोबार को भी खा जाता है। और मैंने गुरुजी का भी, मैं वहाँ पे बाहर एक पोस्टर पढ़ रहा था, उसके ऊपर बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें लिखी हुई थी। हिंदुस्तान जो वो उसके अंदर दहेज प्रथा बंद हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, अंधविश्वास से पर्दा उठे। यानी कि जो चीज़ें हैं, हमारा जो जीवन, हमारा जो चक्रव्यूह, हम इन्हीं चीज़ों से घिरे हुए हैं। अगर यही चीज़ें समाज के अंदर से ये गंदगी समाप्त होगी तो शायद ही हमारे को किसी नेता, मंत्री या सीएम पीएम की जरूरत होगी। हमारा हिंदुस्तान पहले जैसा बहुत सुंदर हो जाएगा। जी, आप हमारे दर्शकों को एक लास्ट संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं आपसे ये जानना चाहूँगी। लास्ट संदेश मेरा मानना ये है, जब आप किसी भी चीज़ को देखते हो या किसी का बैनर पोस्टर देखते हो, जैसे कि संत रामपाल जी गुरुजी हैं,
इनके कहीं कम से कम मेरे कोई आपके जो साथी हैं जो डोर टू डोर घूमते रहते हैं, कम से भी कम 200 किताबें ज्ञान गंगा की तो मेरे को दे रखी हैं। और मेरी आदत है कोई भी किताब हो, अच्छी हो बुरी हो, मैं उसको पढ़ता हूँ। तो आप किसी भी चीज को, किसी चेहरे को, किसी किताब को, किसी इंसान को देख के गलत सही का फैसला जब तक नहीं कर सकते, जब तक पूर्ण ज्ञान उसके बारे में नहीं कर लेते। क्योंकि लांछन किस पे लगता है? कार्य करने वाले पे, अच्छे इंसान पे। जो अपने घरों से ही नहीं निकलते उनको कौन बुरा बोलेगा? मेरा मानना ये है, सबसे पहले एक बार गुरुजी के धाम पे आए, गुरुजी के जो यहाँ की जो संगत है उसके साथ बैठ के अपने जीवन के 5 से 10 मिनट बिताएं और फिर वापिस जाके फैसला करना अच्छा है या बुरा। जी धन्यवाद सर, हमें आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। बहन जी, आपसे बात करके हमें काफ़ी सुकून मिला और यहाँ पे आके एक सौरभ जैसा एहसास हुआ। जी धन्यवाद। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ज्ञान टेक एडवाइज़र प्रेस बेल आइकन ज़रूर दबाएं।